अरे ईरान पर हमले करने की तैयारी हो रही है। वजीर आजम बोलते ना जंग मत नहीं होना चाहिए। रशिया गए तो रशिया से कहा कि देखो जंग नहीं होना, जंग खत्म होना। यहां पर भी तो बोल सकते थे आप, यहां पर भी तो बोलना चाहिए था आपको। आप तो विश्व गुरु है ना, आप क्यों नहीं बोले? 400 एमेरिट्रम के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हैं, 2 कैरियर तैयार हैं, आप नहीं बोलना चाह रहे। याद रखिए, ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत कम ना हो जाए। आपने जो खुलकर एक जेनोसाइडल रजीम की जो आपने तायीद की है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है बताओ हमको। हथियार कौन नहीं बेचता? आपको हथियार खरीदने सब बेचने तैयार है। आइडियोलॉजी एक ही है, जायनिज्म की और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, नफरत के ऊपर है वो। लोग पूछते हैं आपको क्या क्या पड़ी फलस्तीन से? अरे मेरे भाई, वो मुसलमानों का तीसरा बड़ा रिलीजियस प्लेस भी है और वो इंसाफ का इशू है। गांधी ने क्या कहा था उसके बारे में तुमको मालूम? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था मैं आपको सुनाता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था, उस मैगजीन में लिखा गया, महात्मा गांधी ने अपनी उस मैगजीन में तारीफ की थी, कहा कि इलाका फलस्तीनियों का हरबों का है। आप उसको भूल गए। नेहरू ने भी कहा था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 62 में जंग हुई तो नेहरू ने इजराइल से हथियार लिया था। राजीव गांधी वजीर आजम थे, मिले जाके। ये मैं नहीं ये कह रहा, आर्टिकल कह रहा है तो लोग बोलेंगे नो शुरू हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारत जो ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत है, इंसाफ का तकाजा यह है कि हम इजरायली हुकूमत जो यूरोप में और अमेरिका में भी लोग इससे चिढ़ते हैं, उनको हम आइसोलेट करने के बजाय आप जाकर कहें कि इंडिया स्टैंड्स विद स्ट्रांग कन्विक्शन विद इजराइल। फॉर व्हाट? 70,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम हो गया, बच्चे भूख से मर गए, 1-2 हजार तो खाली भूख से मर गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी दुआओं में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करते रहें। हम उस मासूम फलस्तीनियों के इंसाफ के लिए दुआ करते रहें।